लड्डू चूरमा मिश्री मेवा, अर्जी दरखास्त लगाऊं देवा। दया करे सब विधि बालाजी, संकट हरण प्रगटे बालाजी। क्या कहने की बात। लड्डू चूरमा मिश्री मेवा, अर्जी दरखास्त लगाऊं देवा। दया करे सब विधि बालाजी, संकट हरण प्रगटे बालाजी। ये श्री बालाजी चालीसा में स्वयं लिखा हुआ है। स्वयं बालाजी को मानने वाला चालीसा में लिख रहा है, लड्डू चूरमा मिश्री मेवा, अर्जी दरखास्त लगाऊं देवा। दया करे सभी विधि बालाजी, संकट हरण प्रगटे बालाजी। मैं बालाजी जाता हूं तब भी इस बात का उल्लंघन हो रहा है। ऐसा उल्लंघन क्यों हो रहा है। लड्डू चूरमा मिश्री मेवा या लड्डू का कोई भी प्रसाद लेता है, आदमी जाता है वहाँ भगवान को भोग लगाता है, भगवान को भोग लगाता है। उसके बाद बाहर आते आते मंदिर के किसी प्रांगण में या कहीं गली में उसको फेंक देता है। जबकि जब से बालाजी को जाना है आदमी तब से लिखा हुआ है, लड्डू चूरमा मिश्री मेवा, अर्जी दरखास्त लगाऊं देवा। दया करे सब विधि बालाजी, संकट हरण प्रगटे बालाजी। वाह वाह वाह। प्रसाद चढ़ाकर तब भी लोग फेंक रहे हैं। क्यों फेंक रहे हैं। क्योंकि उनके दिमाग में अंधविश्वास भरा हुआ है कि हम प्रसाद लेके जाएंगे या किसी को खिलाएंगे कुछ नुकसान हो जाएगा। क्यों नुकसान हो जाएगा। स्वयं बालाजी चालीसा में लिखा हुआ है, लड्डू चूरमा मिश्री मेवा, अर्जी दरखास्त लगाऊं देवा। दया करे सब विधि बालाजी, संकट हरण प्रगटे बालाजी। तब भी हम डर रहे हैं। अरे बालाजी के द्वार पे गए हो, उनके द्वार पे कोई कुछ भी दे रहा है तो हम डरते क्यों हैं। क्या कारण है। हमें बालाजी पर विश्वास नहीं है। क्यों विश्वास नहीं है। अंधविश्वास, अंधविश्वास। क्यों अंधविश्वास। कि हम प्रसाद खा लेंगे तो भूत प्रेत हमारे ऊपर लग जाएंगे। क्यों लग जाएंगे। सिर्फ अंधविश्वास। अरे भाइयों, ये अंधविश्वास बंद करो, इससे कुछ नहीं होगा। क्यों कर रहे हो अंधविश्वास। अरे बालाजी पे विश्वास रखो। प्रसाद, मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, ये प्रसाद फेंकना बंद करो। लड्डू चूरमा मिश्री मेवा, अर्जी दरखास्त लगाऊं देवा। दया करे सब विधि बालाजी, संकट हरण प्रगटे बालाजी। इस चौपाई को याद रखो। कोई कहीं कुछ नहीं होगा। कोई भी प्रसाद चढ़ाओ, वो अपने घर लाओ, अपने मित्र दोस्तों सबको खिलाओ। हम तो बालाजी की कसम देकर कहते हैं कि कुछ नहीं होगा। आप डरो मत। बालाजी के भरोसे गए हो तो कोई कष्ट, कोई नुकसान नहीं होगा। और वहाँ जाते ही आपके सारे कष्ट कट जाते हैं। जो देखते हो वो गलत दिख रहा है, वो सोच रहे हो गलत सोच रहे हो। बालाजी के द्वार पे हम पहुंच गए, हमारे सारे कष्ट कट जाते। हमको तो विश्वास हो गया, आपको विश्वास हो या ना हो अब आपकी समझ है। अरे बालाजी के द्वार पे गए हम, इतने बड़े बड़े कष्ट कट जाते हैं तुम, हम अब कुछ कह नहीं सकते हैं। आप सभी से यही निवेदन है कि कोई भी प्रसाद चढ़ाओ, उसको घर लाओ, अपने मित्र दोस्तों को खिलाओ, कहीं कुछ नहीं होगा। इस अंधविश्वास को ख़त्म करो। मैं बार बार यही कह रहा हूँ, लड्डू चूरमा मिश्री मेवा, अर्जी दरखास्त लगाऊं देवा। दया करे सब विधि बालाजी, संकट हरण प्रगटे बालाजी। इस विश्वास से जाओ, कहीं कुछ नहीं होगा। बालाजी के द्वार पे आप बहुत कुछ ले जाते हो, अर्जी दरखास्त लगा के ले जाते हो, ठीक है ले जाओ, उससे नहीं, मगर इसका भी गौर करो कि लड्डू चूरमा मिश्री में अर्जी दरखास्त लगाऊं दे। दया करे सब विधि बालाजी, संकट हरण प्रगटे बालाजी। ये चौपाई याद रखो। आप सभी से यही निवेदन है कि बालाजी जाओ, कोई भी प्रसाद फेंको मत, किसी का उल्लंघन न करो। कोई भी प्रसाद दे रहा है
तो उसको लेने को सोचो, हमें कुछ नहीं होगा। हमें ये सिर्फ यही लड्डू चूरमा मिश्री मेवा अर्जी दरखास्त लगाऊं देव, दया करे सभी बालाजी, संकट हरण प्रगटे बालाजी। ये याद रखोगे कहीं कुछ नहीं होगा। क्यों होगा? हम बालाजी के द्वार जाते ही हमारे सारे कष्ट कट जाते हैं, हमारे सारे डर खत्म हो जाते हैं। बस यही विश्वास रखो कि हमारे ऊपर जो कष्ट है वो तो जीवन का संघर्ष है, वो तो चलता रहेगा, मगर हमें बालाजी जाते ही हमें सारे कष्ट भूल जाना चाहिए। हमारे ऊपर कोई भी कष्ट नहीं है, कोई भी कष्ट हो वो जाते ही कट जाता है। सिर्फ हमारे मन में भ्रम रहता है कि हमारे ऊपर ये कष्ट है। जब तक तुम्हारे ऊपर से भ्रम नहीं टूटेगा तब तक कुछ नहीं होगा। तुम कितना भी परिश्रम कर लो, कोई भी कष्ट नहीं कटेगा। बालाजी जाते ही सारे कष्ट कट जाते हैं। ये अंधविश्वास बंद करो कि कोई भी प्रसाद खाएंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। आप लोगों से यही विनती है कि ये सब बंद करो, कोई भी प्रसाद फेंको मत। बार बार मैं यही कह रहा हूँ, लड्डू चूरमा मिश्री मेवा अर्जी दरखास्त लगाऊं देवा, दया करे सभी बालाजी, संकट हरण प्रगटे बालाजी। हे भाइयों, हे दोस्तों, हे बहनों, हे माताओं, आपसे निवेदन है कि मेरी ये विनती सभी लोगों तक पहुंचाई जाए, ये बात सबको गौर कराई जाए। वहाँ पर कोई प्रसाद ना फेंके। मैं बालाजी गया था, मैं बहुत दुखी हुआ था। मैं एक बार और बता दे रहा हूँ, मैंने देखा है बालाजी की द्वार पे हमने जिसको मन से कहा, हे बालाजी इनका कष्ट कट जाना चाहिए, मैं दिल से कह रहा हूँ कि उनका कष्ट आज कट गया होगा। सच्चे मन से करोगे सारा कष्ट कट जाएगा। डरो मत, कुछ नहीं होगा। बालाजी के द्वार पहुँचते ही सारे कष्ट कट जाते हैं। जय बालाजी, जय बालाजी, यही कहो बस, आपके कष्ट जाते हैं। हम तो एक छोटी सी अर्जी लगाते हैं 10 रुपए की, सिर्फ कोई भी काम करते हैं अगर हम सोचते नहीं हो पाएगा, उसकी अर्जी लगाते हैं, हमारे सारे काम हो जाते हैं। आज हमारे ऊपर इस बार गए थे, बहुत छोटा सा हमारे परिवार पे कष्ट था, उसकी अर्जी लगाए, आज हमारा ऐसे काम हो गया कि हमें कुछ पता ही नहीं चला और हमारा काम हो रहा। अभी थोड़ा सा कष्ट है मगर वो थोड़ा शारीरिक कष्ट है, वो उनकी दवा से कट जाएगा। और किसी भी मंदिर में जाने से आप सच्चे मन से जा रहे हो तो जो भी मांगोगे तो वो मिल जाता है। एक बार की मैं सच्ची कहानी अभी बता रहा हूँ। अभी अगले अक्टूबर, जो अक्टूबर बीत गया, उस अक्टूबर में मैं वैष्णो देवी जा रहा था और एक लाइव चैनल आता है, उसमें वो दिखाते रहते हैं कौन जा रहा कौन आ रहा। एक साइकिल से यात्रा करते थे, हर साल वो साइकिल से यात्रा करते हैं। हमारे मन में आया कि हम उनसे मिलेंगे। अब देखो माता रानी की लीला, बस इच्छा आने से, और हम उनसे जाके भी मिले। और मिलने का कारण देखो कैसे मिले। हम वहाँ गए, दर्शन किए, सब कुछ किए, मंदिर में घूमे, दर्शन भी कराए। अब मिलने का नसीब देखो हमारा क्या है कि हमारा पेट थोड़ा सा गड़बड़ रहता है, इसलिए 2-3 बार 4 बार लैट्रिन जाते हैं। तो उसमें क्या हुआ, जो पार्वती भवन है, पार्वती भवन में मैं गया, मेरा पेट दर्द करने लगा और वहाँ पहुँचा, वो होया वॉशरूम होया। उसके बाद देखा, हमने मन में सिर्फ इच्छा की थी और वो लोग वहाँ स्नान ध्यान करने पहुँचे थे साइकिल यात्रा से। और जबकि हम यहाँ साइकिल यात्रा से हो जा रहे थे, हम यहाँ से जाने का टिकट करा सके, हम सोचे थे कि वो पहुँच जाएंगे, वो दर्शन कर लेंगे और लौट आएंगे। नहीं, हमको बस इच्छा हुई थी कि हम उनसे मिलेंगे और उनसे मिले। हमने उनसे बताया भी कि आप ये उस चैनल पे बात कर रहे थे, हमने आपको देखा था, हमने भगवान माता जी से इच्छा की थी, आपसे देखो हम मिल गए। बालाजी के दर्शन करने के बाद आपको सौभाग्य मिल जाए, वैष्णो देवी के दर्शन कर लोगे तो बहुत बड़ा फल मिल जाएगा। मैं ये अपने मन से कह रहा हूँ, मैं झूठी कहानी नहीं बना रहा हूँ। आप सभी से निवेदन है कि बालाजी में ये जो अंधविश्वास है उसको ख़त्म करो। कोई भी प्रसाद है उसको फेंको मत, प्रसाद फेंकने से कष्ट होता है। हम इस बार गए थे, हमें देख देख इतनी चिढ़ लग रही थी, इतनी गुस्सा लग रही थी कि आदमी को हम मारने लगे, मगर हम मजबूर थे, किसी को हम समझाने थे। इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को समझाना चाह रहे थे, लड्डू चूरमा मिश्री मेवा अर्जी अरदास लगाऊं देवा, दया करे सभी बालाजी, संकट हरण प्रगटे बालाजी।
ये चौपाई याद रखो, कहीं कुछ नहीं होगा। बालाजी के दरबार जाते ही हमारे कष्ट कट जाते हैं। ये मन में ये भ्रम आप निकाल दोगे कि हम जा रहे हैं हमारा कुछ नहीं होता हो जाता है। ये रोग दोष गरीबी अमीरी तो चलती रहेगी, वो हमारे कर्मों का नसीब है। आज हम गरीब हैं, कल हम अमीर होंगे, ये सब भगवान की लीला है। जो है हम उसी में खुश रहना सीखें। बस आपसे यही निवेदन है। लड्डू चूरमा मिश्री मेवा, अर्जी अर्घा लगाऊं देवा, दया करे सबिद बालाजी, संकट हरण प्रगटे बालाजी। ये चौपाई बंधु भाइयों बहनों माताओं आपसे निवेदन करते, ये चौपाई जरूर याद रखो। कुछ नहीं होगा, बालाजी के प्रसाद को इग्नोर मत करो। यह है, हाँ मानते हैं कि कुछ माना जा रहा है कि दूसरे परिवार को मत खिलाओ, तो अपने परिवार जो सहमति से खाना चाहे उसको खिला सकते हो। हम ये विश्वास दिला, अपनी आत्मा से विश्वास दिला रहे हैं कि कुछ नहीं होगा। बालाजी के दरबार जाते ही अपना कष्ट कट जाता है, और उनके दरबार जाने उनके अंधविश्वास में रहेंगे तो हमारा कुछ नहीं होगा। कोई भी प्रसाद फेंको मत, बस आपसे यही निवेदन है। जय बालाजी, जय बालाजी, जय बालाजी। हे बालाजी, हमारी ये विनती सब तक पहुंच जाए। इस चैनल के माध्यम से मैं यही गुजारिश करना चाहता हूं, आपसे निवेदन करना चाहता हूं। जय बालाजी महाराज, ये विनती मेरी सभी लोगों तक पहुंच जाए। जय बालाजी महाराज, जय बालाजी महाराज। बालाजी महाराज कुछ दया करो कि हमारे वीडियो को सभी लोग देख लें और जानने की कोशिश करें, डरे मत। हे बालाजी महाराज, आपसे यही निवेदन है, दया करो कुछ। जय बालाजी महाराज।